अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में नेशनल इनकम के इंडिकेटर्स पढ़े थे। आज हमने उसका थर्ड इंडिकेटर पढ़ना है, ठीक है, जो है ख़ाम मुल्की पैदावार, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या है? किसी मुल्क की जगराफियाई हदूद में होने वाली पैदावार को हम ख़ाम मुल्की पैदावार कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन वर्ड है वो ये है जगराफियाई हदूद, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग जस्ट अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही प्लस करते हैं, ठीक है। जगराफियाई हदूद, जहाँ तक कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं वहाँ तक प्रोड्यूस होने वाली अशिया को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें बाहर से आने वाली आमदनी या बाहर जाने वाली आमदनी को ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सारी वही डिफ़िकल्टीज़ दी गई हैं जो कौमी आमदनी को कैलकुलेट करते हुए हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती है, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। GDP इज़ इक्वल टू GNP माइनस NFI, ठीक है। GDP क्या है? अगर हम लोग अपनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अपनी नेट फैक्टर्स इनकम को माइनस कर दें, यानी कि बाहर से आने वाली आमदनियाँ और बाहर जाने वाली आमदनियों को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? GDP, ठीक है। GDP को उन्होंने उसकी फुल फॉर्म में लिखा है GDP इज़ इक्वल टू C प्लस IG प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। मैंने आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म कल भी बताई थी। C क्या है? कंजम्पशन है। IG क्या है? इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। G क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। और X माइनस M क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ इंडिकेटर क्या है? कौमी आमदनी, नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम लोगों ने अपनी ख़ाम कौमी पैदावार में से अपनी कौमी आमदनी निकाल ली है, ठीक है। पहले क्या था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पैदावार। अब उसकी जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? आमदनी। पहले हम पैदावारों को प्लस कर रहे थे, अब हम किसको करेंगे? इनकम्स को प्लस करेंगे। अगर ख़ाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस को निकाल दिया जाए तो खालिस कौमी पैदावार आ जाती है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। खालिस कौमी पैदावार में से अगर उसी खालिस नेट नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग बिलवास्ता टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दें और सब्सिडीज़ उसमें प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आएगी? कौमी आमदनी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर उसकी इक्वेशन भी दी है, ये आप लोगों ने देखनी है। NI मीन्स नेशनल इनकम, NNP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों से वसूल नहीं करती, बल्कि वो इनडायरेक्टली वसूल करती है, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आगे इन्होंने ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इनको एक्सप्लेन किया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये कौन से टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट उन पर नहीं लगाती, बल्कि किसी दूसरों पर लगाने की वजह से ये सारिफ पर मुंतकिल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा टैक्स जिसका बोझ किसी दूसरे पर मुंतकिल किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्म्स हुकूमत को सेल टैक्स अदा करने की बजाय टैक्स की रकम अशिया की कीमत में डाल देती है, जो कि सार्फिन से वसूल किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आने मीन सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? ऐसी रकम जो हुकूमत क्या करती है? पैदावारी लागत में हुकूमत ऐड करती है, ठीक है। कुछ अशिया की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा होती है और उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अदा करती है, ठीक है। आवाम को वो चीज़ सस्ते पैसों में देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कीमत का कुछ हिस्सा खुद पे करती है। यहाँ पर इन्होंने चीनी की एग्ज़ाम्पल दी है और आजकल भी चीनी की एग्ज़ाम्पल आजकल की एग्ज़ाम्पल से रिलेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो पैदा हो, हुकूमत आवाम को सस्ती फराहम करना चाहती है तो वो उसके 20 रुपये खुद देगी, ठीक है, और आवाम को चीनी कितने में मिलेगी? 50 रुपये में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि नेशनल इनकम हमें कैसे हासिल होगी कैलकुलेशन से? NNP में से अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और उसमें सब्सिडी को ऐड कर दें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी नेशनल इनकम। यहाँ पर उन्होंने मिस प्रिंट हुआ था, यहाँ पर उन्होंने माइनस का साइन लिखा था, तो आप लोगों ने इसको ठीक कर लेना है। सब्सिडी को प्लस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दिया करें इसका कि आप लोगों को ये समझ आई है या नहीं आई। और इसके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने रेडी करने हैं इसके साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ अच्छे से रीड करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।